हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमें देखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने 13th वीडियो देख रखी है। अगर आपने नहीं देखा, पहले स्टार्टिंग से वीडियोस देखो, वीडियो नंबर 1 2 ऑनवर्ड्स, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर आपने देख रखी है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखना है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर लास्ट में रहा है ना, और लास्ट में गा, रहा है गा या होगा हैंगे वाला जो वर्ड आएगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर एग्जांपल देखें हम पहले, तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, देखो गा आ गया और रहा हो गया, तो हम कहते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अगर यहाँ पर समय आ जाए तब हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अगर लास्ट में गा आ जाए तो हम कहेंगे फ्यूचर, अगर उससे पहले रहा वाले वर्ड आ जाए तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है, अगर उसमें समय भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, तब हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो ये सारे टेंसेस हमने देख रखे हैं। इस वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखना है। तो हमने पहचान लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे। रूल देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इसमें विल हैव बीन, और मेन वर्ब में क्या होता है आईएनजी। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसके मेन वर्ब में आईएनजी यूज होता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस के अरेंजमेंट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है ना मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम। इस तरह से हमने पहले की वीडियोस में देख रखा था। ठीक है, अब से के लिए हम सिंस भी यूज करते हैं और फॉर भी यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। ठीक है, अगर घड़ी और कैलेंडर की बात हो तब हम वहां पर से के लिए सिंस यूज करेंगे, और घड़ी और कैलेंडर की बात ना हो तो हम वहां पर फॉर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 10 मिनट है, तो 10 मिनट घड़ी में नहीं होता, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर। सुबह होता है ना, सुबह तो होती है, सभी को पता है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विल के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद हैव बीन लिखते हैं हम। ठीक है, ये रूल है। तो क्या हो जाएगा, वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट, उसके बाद जितने भी हेल्पिंग वर्ब बचे थे वो, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। तो वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, तो विल ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखो डब्ल्यू एच फैमिली तो है नहीं, यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली होता तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले लिखते, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दिया हमने। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। ठीक है, उसके बाद जितने हेल्पिंग वर्ब बचते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद हमारा मेन वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइम। तो जैसा कि यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट, सारा ये सारा वर्ड है। यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और टाइम। ठीक है, सिंस कब यूज़ करेंगे, फॉर कब यूज़ करेंगे, हमने अभी देखा। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल से, हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव की बात करें तो मैं 1 घंटे से आम खा रहा हूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर एन आवर। 1 घंटा घड़ी में होता ही नहीं, इसलिए फॉर लगा। ठीक है, हम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, तो 2 साल क्या होता है थोड़ी ना कैलेंडर में, तो क्या हो जाएगा, फॉर। वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। वह सुबह होती है, तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस। दे विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। मैं 10 मिनट से 10 मिनट नहीं होता, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। 2 बजे से ये भी नहीं होता, अच्छा सॉरी, 2 बजते हैं, ठीक है, घड़ी में 2 बजते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। राहुल विल हैव बीन वॉचिंग द फिल्म सिंस 2 o'clock। ठीक है, सुनील 2 घंटे से चल रहा होगा, तो 2 घंटे नहीं होते, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। तो सुनील विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 7 बजते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 o'clock। ठीक है, शी विल हैव बीन कुकिंग डिनर सिंस 7 o'clock। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 12 आवर्स। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स।
अब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में हमने क्या देखा था कि विल के बाद नॉट आ जाता है। देखो विल के बाद नॉट आ गया, बाकी के हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लिखते हैं हम, ठीक है। मेन वर्ब में एनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो, उसके बाद प्रीपोजिशन हमारा फॉर है, उसके बाद टाइम आ गया एन आर, ठीक है। तो आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर एन आर। उसके बाद सेकंड, हम 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, वी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। मैं 10 मिनट से पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 minutes। राहुल विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस 2 o'clock। सुनील 2 घंटे से नहीं चल रहा होगा, सुनील विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि पहला 7th क्या है यहाँ पर, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 12 hours, है ना। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, दे विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी के हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। तो क्या हो जाएगा, विल आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर एन आर। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, विल दे हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। विल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 minutes। विल राहुल हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस 2 o'clock। विल सुनील हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। विल शी हैव बीन कुकिंग डिनर सिंस 7 o'clock। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। क्या मैं 12 घंटे से काम कर रहा हूँगा, तो विल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 12 hours। विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, विल दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours। अब उसके बाद हमें देखना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव भी होगा, मतलब क्या भी होगा और नहीं भी होगा। तो क्या मैं 1 घंटे से आम नहीं खा रहा हूँगा, विल आई नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर एन आवर। इसका रूल क्या देखा था हमने कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल, सब्जेक्ट क्या होता है आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो आई के बाद नॉट लग गया। नॉट के बाद जो बाकी के हेल्पिंग वर्ब बचे हैं वो लिखेंगे हम। क्या यूज होता है यहाँ पर, हैव बीन, तो यहाँ पर हो गया हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या आ गया, ईटिंग, ठीक है, ईटिंग यहाँ हो गया। उसके बाद फॉर एन आर, ठीक है, विल आई नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर एन आर। क्या हम 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, विल वी नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। आगे देखते हैं हम, क्या वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। विल आई नॉट have been writing a letter for 10 minutes? Will Rahul not have been watching the movie since 2 o'clock? Will Sunil not have been walking for 2 hours? Will she not have been cooking dinner since 7 o'clock? Will I not have been working for 12 hours? क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, will he not have been studying since morning? Will they not have been sleeping for 10 hours? ये हमने देख लिए यहाँ पर सारे सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं एक एक्सरसाइज। ये 11th क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आपके लिए। इसको आप ट्रांसलेट करो, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपको मैं आंसर दिखा रहा हूँ, मैच करो और बताओ कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएं ज़रूर। अगर वीडियो सही लगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या कमी है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।